गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए अपन चतुर्थ पाठ को छोड़कर पंचम पाठ की ओर चल रहे हैं। 4 का पाठ है वो संस्कृत व्याख्या के लिए है। सिर्फ प्रश्न उत्तर वो आएंगे, वो बाद में हो जाएगा अपना। पंचम पाठ है। पंचम पाठ का नाम है वाक्य केली। वाक्य केली, वाक्य केली कहते हैं पहलिका को। तो पहलिका को आप सब जानते हैं, अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहलिका को नहीं जानती, पहली को नहीं जानता है। कै वो जन न आकर्षित है मनोविनोदकारिणी पहलिका। कौन नहीं जानता, क्या वो जन लोगों को नहीं आकर्षित करती है या लोगों को ये मनोदप्रिय पहलियाँ आकर्षित करती हैं। ऐसे खलु मनोज से प्राचीन विद्यार्थी, मनोरंजन की ये प्राचीन विधा है। पहलिका उक्ति विचित्र पहली इत्यादि प्रयोगवाची शब्द है। इस पहलिका उक्ति वाक्य के लिए विचित्र आदि इसके प्रयोगवाची शब्द हैं। प्राय से विश्व से सर्वस्व भाषासु पहलिका प्रचलित, प्राय विश्व की सभी भाषाओं में पहलिका प्रचलित है। आंग्ल भाषा पहलिका करते इत्यादि शब्द प्रयोग है। अंग्रेजी भाषा में भी पहली के लिए पेजल और रिडिल शब्दों के नाम से जाना जाता है। पंजल और रिडिल नाम के शब्दों से जाना जाता है। पहलिकायाम प्रश्न भवति, पहलिका में प्रश्न होते हैं। ऐसे उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयम भवति, अन्वेषण मानी होता है खोज। पहलिका में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को उत्तर सुनने वाला है वो खोजता है। पहलिका द्विविधा भवति, पहलियों के 2 विधाएं हैं, 2 प्रकार की होती हैं। सब पदोत्तर पहलिका, ऐसवद पदोत्तर पहलिका च इति। देखिए इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की होती हैं। सब पदोत्तर पहली अपना ही पद जिसका उत्तर हो, और दूसरी होती है जिस पहली में उत्तर न हो। ऐसवर पदोत्तर पहली, इसमें दूसरे जिसका उत्तर न हो। ऐसवर पद सब पदोत्तर पहलिका पृष्ठ से प्रश्न से उत्तर पहलिका पदेषु कचित नित्य भवति। असवर पदोत्तर पहलिका तो उत्तर बाहरी होता है, न कि पहली के पदों में सम्मिलित होता है। तो देखिए आगे अपन चले। अस्वर पहलियों के वही अर्थ होता है, और जो स्वरपद पहलियाँ होती हैं, देखो स्वरपद पहलियाँ पृष्ठ एवं उत्तर स्वरपद पहलियाँ होती हैं, उनके पृष्ठ से प्रश्न, पृष्ठ के अंदर ही उत्तर होता है, कोई न कोई उत्तर होता है। और अस्वर पद जो उत्तर पहलियाँ हैं, उनके उत्तर कहीं न कहीं बाहर निर्दिष्ट होता है, न कि पदों में सम्मिलित होता है। पहले कासु यह चमत्कार दर्शेते, पहले में जो चमत्कार दिखाई देता है, सा कदति सलेस यमक अलंकार माध्यमी कचाद संधि समास माध्यम उत्पत्ति। वह है, सा माने वह है, कभी कभी सलेस अलंकार में और कभी यमक और सलेस अलंकारों के माध्यम से, कभी कभी संधि और समास के माध्यम से भी उत्पन्न होता है। वह है जो पहलियों का उत्तर है, वह सलेस या यमक अलंकार में और कभी संधि और समास में होता है। आगे देखिए, पहलिका न केवल मनोविनोदकारिणा अपितु बुद्धि व्यायाम साधिका संति। पहलियाँ न केवल मनोरंजन करने वाली होती हैं, अपितु बुद्धि की कसरत की साधिका है, यानी साधन है। मनोरंजन यानी अपितु हमारे बुद्धि ज्ञान और व्यायाम के भी साधन है। इति शताब्दी है। कीड़ा अपि बौद्धिक कीड़ा च अपि विदते, ये शाब्दिक खेल भी है, ये एक शाब्दिक और बौद्धिक खेल भी है। संस्कृत के कवि पहली परंपरा संवर्धितवंत है। संस्कृत के कवियों ने पहली परंपरा का संवर्धन किया है। संस्कृत के जो कवि हुए हैं, उन्होंने इस पहली परंपरा को बनाया है। अस्मिन् पाठे कश्चित् प्रसिद्ध पहेलिका विविध ग्रंथों समाकृत प्रस्तुते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विविध
ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की गई हैं। कागत्य पठना आस्वाद, आइए पढ़ें और आनंद लें। ये तो थी इसकी भूमिका कि पहेलियाँ क्या होती हैं। पहेलियाँ हमारे मनोविनय बौद्धिक व्यायाम का साधन होती है। यमक अलंकार संधि समास में उत्पन्न होती हैं। पहेलियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर पद उत्तरोत्तर, एक अस्वर पद। स्वर पद होगा उसके पाठ के अंत में या बीच में आपको उत्तर मिल जाएगा और उसके कहीं बाहर या मिले या न मिले। अब देखिए संस्कृत के कवियों ने पहेलियाँ बनाई और संस्कृत के विभिन्न भाषाओं में भी है। जैसे अंग्रेजी में आप पेंजल कह सकते हैं और रिडल कह सकते हैं, तो ये इन सभी भाषाओं में है। इसको पहेली को वाक्य के लिए विचित्र युक्ति भी कह सकते हैं, पहेलिका भी कह सकते हैं। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो अपन अब वाक्य के लिए पहेली पढ़ेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणा कूलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। अब देखो शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ जितने याद होंगे उतने ही इस पहेली में दिक्कत नहीं होगी। कस्तूरी होती है सुगंधित द्रव्य विशेष। कस्तूरी क्या होती है? द्रव्य विशेष, सुगंधित द्रव्य विशेष होती है। कस्मात् मानी होता है कहाँ से, कस्मात् मानी कहाँ से। जायते मानी उत्पन्न होती है, जायते मानी उत्पन्न होती है। करिणा कूलम, करिणा कूलम होती है हाथियों का वंश। कूलम मानी वंश, करिणा मानी होता हाथियों का। तो हाथियों का वंश। कातर, कातर दे रखा है, इसको अलग कातरो दे रखा है। तो कातर का मतलब हो जाएगा भयभीत या डरपोक पुरुष। पलायते मानी पलायन करना, भाग जाना, पलायन करना या भाग जाना। अब देखो इसके शब्दार्थ याद है। कस्तूरी होती है एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ। जायते मानी होता है उत्पन्न होती है। करिणा कुला मानी होता है हाथियों का वंश, कुल वंश। कस्मात मानी कहाँ से, और पलायन मानी भाग जाना या दौड़ जाना। कातर मानी होता है कायर पुरुष। तो देखिए इसका अपन हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए इसमें 3 चरणों में प्रश्न है। कस्तूरी जायते कस्मात को हंति करिणा कूलम किम कुर्यात कातरो युद्धे। ये तो 3 प्रश्न है और जो अंत है चौथे भाग में इसका उत्तर दिया गया है। अब देखो कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है। उत्तर इस चौथे में दे रखा है मृगात, मृग से। मृगात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। तो कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? मृग से। को हंति करिणा कूलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। हंति माने मारना, हंति माने क्या होता है? को माने कौन, हंति माने मारता है, करिणा कूलम माने हाथियों के वंश को। हाथियों के वंश को कौन मारता है? उत्तर इसमें दिया हुआ है सिंह है। तो क्या हो जाएगा? शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करते हैं? कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करते हैं? पलायते, भाग जाते हैं। तो देखिए ये जो पहेली है 3 प्रश्न दिए हुए पहले और तीनों के चौथे भाग में, चौथे पद में इसका अर्थ दिया होगा। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृग से। और हाथियों के वंश को कौन मारता है? सिंह। और कायर व्यक्ति क्या करता है? कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? पलायन करता है, भाग जाता है। तो 3 के उत्तर किस में मिल गए? चौथा जो भाग है उसमें इसके उत्तर मिल गए। तो देखिए कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? मृगात, मृग से। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृग से। हाथियों के वंश को कौन मारता है? सिंह। और कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? पलायन कर जाता है, भाग जाता है, डर के मारे वो अपना स्थान है वो छोड़ देता है। अगला क्या है? अब देखिए इसी में भी यही है, 3 प्रश्न दिए हुए हैं, चौथे में इसी में ही है। तो ये क्या हो गया? सौरपद उनतोत्तर पहेली हो गई ये दोनों। भोजना अंत्य किम पिए, भोजना अंत्य किम पिए जयंत कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तर्कम सर्कस
सर्कस्य दुर्लभ। अब इसके अपन शब्द अर्थ देखेंगे। देखिए, वो भोजने अंते, भोजने अंते, भोजन के अंत में या खाने के बाद में। भोजने अंते, भोजन खाने के बाद में। च मानी और, की मानी क्या, पेय मानी होता है पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कैसे वे सूत है। जयंत होता है इंद्र का पुत्र। जयंत किसको कहा गया, इंद्र का पुत्र। कैसे मानी किसका, सूत मानी पुत्र, सूत मानी पुत्र। कथा मानी कैसे। विष्णु पदम, विष्णु का पद। प्रोक्ता मानी कहा गया है। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तर्कम, छाछ। तर्कम मानी क्या होती है, छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। और जयंत किसका पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है। तो क्या हो जाएगा, सर्कस से, सर्कस से किसको कहा गया, इंद्र को। सर्कस से किसको कहा गया, इंद्र को। तो जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। और विष्णु का पद कैसा है, कथम विष्णु प्रोक्तम। विष्णु का पद कैसा है, दुर्लभम मानी कठिन है। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए, तर्कम। जयंत किसका पुत्र है, सर्कस से। सर्कस से का अर्थ होता है इंद्र का। और कथम विष्णु पदम, विष्णु पद कैसा है, तो दुर्लभम। विष्णु पद कैसा है, दुर्लभम यानी कठिन है। तो इसमें 3 प्रश्न थे। चौथे का इसमें उत्तर दे, चौथे भाग में इसका दे रखा। तर्क मानी होता है छाछ, सर्कस्य मानी होता है इंद्र, दुर्लभ मानी होता है कठिन। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। और कैसा, विष्णु का पद कैसा है, दुर्लभ मानी कठिन है। अब आगे चलिए, श्लोक पहले नंबर 3 में चलें। रवि है कवि किम समरस्य सारम, कर्षवे भयम किम दंती भर्गः, सदा भयम चापत्य भयश्च केशां, भागीरथी तीर्थ समाश्रिताम्। अब देखिए, इसमें देखिए आपकी इस पहले में 3 चरणों में कुल 7 प्रश्न किए गए। इस पहले में कुल जो चरण है, 4 जो चरण है, इस 4 चरणों में 4 चरण है, 4 चरणों में चौथे चरण में इसका उत्तर दिया गया है। चौथे चरण में इसका उत्तर दिया गया है और 7 प्रश्न किए गए। अब ये पहले इसको अपन शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ के अंतर्गत देखें, रवि मानी होता है सूर्य, कवि मानी कवि, किम मानी क्या, समरस्य मानी होता है युद्ध, और सार मानी सार। कर्षव मानी होता है खेत, कर्षवे मानी किसान या खेत, कृषि, कृषि। किम मानी क्या, किम 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 मानी क्या क्या। और दंत, अदंती मानी होता है खाते हैं। भरगा मानी होता है भंवरे, भरगा मानी क्या होता है, भंवरे। सदा मानी हमेशा, भय मानी डर। और सदा चापे भयम स के साम, कि सदा हमेशा किसको भय और अभय होता है। तो इसमें उत्तर दे रखा है भागीरथी तीर्थ सम आश्रिताम। अब देखिए, इसी में इसका उत्तर है। भा मानी होता है क्रांति, भागीरथी में देखिए भा, भा पहला अक्षर लेते हैं। भा का अर्थ हो गया क्रांति या प्रकाश। गी का अर्थ हो गया वाणी या भाषा। फिर आगे दे रखा रथी, रथी का अर्थ होता है वीर। फिर इसमें देखिए इति, इति देखिए, थी से ई को निकाल लेंगे, ई आगे ती दे रखा है, इति का अर्थ हो जाएगा अनावष्टि। फिर आगे दे रखा है रसम, रसम मानी होता है पुष्प या रस। फिर आगे दे रखा है आश्रिताम, आश्रिताम का होता है पराधीनों को, गुलामी को। और पूरे का अर्थ हो जाएगा भागीरथी तीर्थ समृताम, इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा गंगा के किनारे रहने वाले का। अब देखिए, रवि मानी सूर्य, सूर्य का सार क्या है, सूर्य का सार क्या है।
तो भा में से होता है क्रांति। सूर्य का सार क्या है? क्रांति या प्रकाश। सूर्य का सार क्या है? क्रांति। भा माने क्रांति। कवि का सार क्या है? गी माने वाणी। सूर्य कवि का सार क्या है? वाणी। फिर दे रखा है समरस माने युद्ध। युद्ध का सार क्या है? रथी। रथी माने क्या होता है? वीर। और खेती को किससे वह है? अनावृष्टि या अतिवृष्टि से। और बावरे बरगा। बावरे क्या खाते हैं? पुष्प रस, फूलों का रस। बावरे क्या खाते हैं? फूलों का रस। किन को सदा भय रहता है? किसको सदा भय रहता है? तो आश्रिता में इसका अर्थ हो जाएगा पराधीनों को या गुलामों को। अगला है किसको सदा अभय रहता है? जो बिना डरपोक के रहते हैं वो कौन होते हैं? गंगा के किनारे रहने वाले हैं। अब इसमें देखिए, दोबारा बता देता हूँ आपको। दोबारा बता देता हूँ, देखिए इसको आपको। हम दोबारा चलेंगे इसमें। और अब देखिए, अब इसमें चला है तो दोबारा। सूर्य का सार क्या है? क्रांति या प्रकाश। कवि का सार क्या है? कवि का सार क्या है? वाणी। युद्ध का सार क्या है? वीर। खेती को किससे भय रहता है? अतिवृष्टि या अनावृष्टि से। कभी वर्षा ज़्यादा होना, कभी होना। भंवरे क्या खाते हैं? पुष्प रस, फूलों का रस। किसको सदा भय रहता है? पराधीनों को, गुलामों को। और किसको सदा अभय रहता है? किसको सदा अभय रहता है? तो जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं उनको सदा अभय रहता है, यानी वो बिना डर के वहाँ रहते हैं। तो ये अपना 3 श्लोक हो गई। तीसरे श्लोक में दिक्कत होगी। देखिए इसमें 7 प्रश्न किए गए हैं और अंतिम जो पद है, अंतिम पद में इसके उत्तर दिए हुए हैं आपको। अंतिम पद में इसके आपको उत्तर दिए हुए हैं। तो देखिए, रवि, सूर्य का सार क्या है? सूर्य का सार क्या है? प्रकाश। कवि का सार क्या है? वाणी। फिर युद्ध का सार क्या है? वीर। खेती को भय क्या है? अनावृष्टि या अतिवृष्टि से। भंवरे क्या खाते हैं? फूलों का रस, पुष्प रस। किसको सदा भय रहता है? जो पराधीन, जो गुलाम लोग होते हैं उनको सदा भय रहता है। किसको सदा अभय रहता है? गंगा के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको सदा अभय रहता है। आगे अपन चले तो अपन 3 कर लिए। चौथे की ओर अपन चले, चौथे की ओर अपन चलेंगे। तो चौथे की ओर चले। सीमंती निशु का शांता राजा को अपि बुध गुणोत्तम विद्युति सदा वंदता अत्र वोक्तम न बुध्यते। तो इसमें देखिए आपकी, अब इसमें देखिए 3 प्रश्न किए हुए हैं और उसी का उत्तर उसी का पहला है। उसी का उत्तर उसी में पहला दे रखा है। जो पहला है उसी में उसका उत्तर दे रखा है। देखिए, सीमंतिनिषु का शांता राजा को अपि बुध गुणोत्तम विद्भवती धी सदा वंदता अत्रैवोक्तम बुधेन न बुधियन्ते। देखिए, अब देखिए, सीमंतु से होता है स्त्रियों में, शांता माने होता है पवित्र या शीतल, गुणोत्तम माने होता है गुणवान या श्रेष्ठ, वंदा माने होता है वंदनीय, अत्रैवोक्तम माने होता है इसी श्लोक में कहा गया है, बुध्यते माने ज्ञात होता है। तो देखिए, स्त्रियों में शांता है, स्त्रियों में शांता है तो कौन है? स्त्रियों में शांता सी दे रखा है पहला, सी का क्या बन जाएगा? सीता।
स्त्रियों में शांता कौन है? सीता। दूसरा है राजा गुणोत्तम है, तो गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है भाई? राम। जो गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन किसे माना गया है? राम को। और विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्वानों ने सदा उसकी प्रशंसा की है, उसकी वंदना की है, वो क्या है? क्या है वो? विद्या। तो क्या है? विद्वानों सदा किसकी वंदनीय की है? तो इसमें हो जाएगा विद्या। तो पहले में हो जाएगा स्त्रियों में शांता कौन है? सीता। गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है? राम। और विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्या। यानी विद्वान लोगों हमेशा विद्या की महिमा का गुणगान किया है। और राजाओं में उत्तम किसे माना गया? राम को। और सीता में स्त्रियों में शांता कौन है? शांता मानी पवित्र। स्त्रियों में पवित्र कौन है? सीता। और गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है? राम। और विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है? तो ये कौन हो जाएगी? विद्या। यानी विद्या के विद्वानों के द्वारा हमेशा इसको पूजनीय माना गया है। तो अपन 4 श्लोक किए, चारों श्लोकों की इन्हीं के अंदर इसका अर्थ था। तो 4 श्लोक अपन जो 4 पहली पढ़ी हैं, 4 पहलियों को मैंने आराम से आपको बताया है। अपन पंचम पाठ की ओर चल रहे हैं। चतुर्थ पाठ ये संस्कृत व्याख्या का पढ़ा, इसमें व्याख्या ही आएगी, प्रश्न उत्तर आएंगे। तो अपन ये पंचम पाठ है वाक्य के लिए, यानी पहली का आप अपन जानते हैं, मैंने बता दिया। ये विश्व की सभी भाषाओं में ये पहली का क्या होती है विस्तृत रूप में बता दिया था। पहली का क्या होती है? पहेलियाँ मनोरंजन करने वाली होती हैं, बुद्धि की कसरत को, हमारी बुद्धि का विकास करती है। सोचने अन्वेषण माने होता खोज, सोच समझ के उस पर विचार करना, और उसको शाब्दिक अर्थ भाषा में इसको बोला जाता है खेलना। खेल में पता लगाना कि क्या क्या इसमें है। तो ये संस्कृत के कवियों की ये पहेली का प्राचीन समय से संवर्धन किया, इसको बनाया है। और आज ये पहेली का विभिन्न ग्रंथों में प्रचलित है और विभिन्न ग्रंथों से ली गई है, लेकर के इस पाठ को में लिखा गया है। तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपको 4 पहले वाले श्लोक पढ़ाए, उनका हिंदी अनुवाद है वो अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।